मेरी याद आएगी उसको कि हुआ भी मैं। मना कर दिया, हम ये फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। उसका टाइमिंग पूरा हो गया, कह रहा मिल जाएगा फ्लाइट। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो हम लोग का ना एकदम ऐसा प्लान बना कि हम लोग वापस से जाते हैं जगन्नाथ। मेरा बहुत मन हो रहा था कि हम जाएंगे और एकदम भाभी रात में उठ चले कल सुबह जगन्नाथ। तो फिर हम सुबह सुबह आ गए यहाँ दर्शन करने के लिए। भाई मेरा इतना मन था फिर से दर्शन करने का एक बार, और वापस से हम लोग आ गए तो मेरी खुशी एक अलग ही थी। हम लोग गए दर्शन करने इस बार, तो उससे भी ज़्यादा पहली बार से भी ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुए थे। हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन किए। उनका जल भी हमको मिला, उनकी माला का भी दर्शन किया, हमने उनके भी दर्शन किए। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हो गए थे ना, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती इतनी खुश हूँ। जिनके 6 फोटो है अभी। और अभी की मम्मी इतने दर्शन अभी के मेरे पास एक भी नहीं है। मंदिर की नहीं की क्या बात करी? बताऊं, नहीं। हमें ना लाइन थी ना, तो हमें तो मैं से ना फोटो का ही पूछ रही थी, तो इसने बोला कि मैंने ली नहीं। तो मेरे को ऐसा हो जाता है कि यार क्यों सब मेरे साथ ऐसे हमेशा कर जाते हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो हमने यहाँ दर्शन बहुत अच्छे से कर लिया। हम निकल पड़े वापस से होटल के लिए भुवनेश्वर के। इतना नींद आ रही थी ना कि मैं सो ही गई थी। पहुंचते थे हम सब लोग भागे पहले ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि टाइम होने वाला था और बंद होता था। ब्रेकफास्ट फास्ट में इतने ऑप्शन होते हैं ना भाई, इतने ज़्यादा ऑप्शन थे कि मज़ा ही आ गया। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा खाया। और ये बड़ा हेल्दी खाने का नाटक कर रही थी क्योंकि इसको डांट पड़ चुकी थी यार, हेल्दी चीज़ें खा रही थी। फिर मैंने कहा डोसा इडली बहुत टेस्टी था, तो ये बैठ के मतलब हेल्दी खाना खाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने बस इसको क्रोसेंट खाने का इशारे में, तो देखो मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना उसके ऊपर। फिर मैंने खाया डोसा, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत मज़ा आ गया। खाना भी ब्रेकफास्ट सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और ऑप्शन भी बहुत सारे थे। फिर हम लोग आ गए रूम पर। बस अब हम लोग ने सो गए और सोकर हम लोग उठे। भाई साहब हालत ऐसी हो रही थी ना बिल्कुल, और बहुत देर तक सोए थे। अब हम लोग को जाने का टाइम हो गया था, हमें सारी फटाफट से पैकिंग वैकिंग की और रेडी हो गए यहाँ पर जाने के लिए। कुछ कुछ सामान पड़ा हुआ था, बस वो ही रखना हुआ बाकी था। बाकी सब कुछ पैकिंग अच्छे से हो गई थी हम लोग की। हाँ, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि अब घर जाना है, तो बस वही। तो मैं सब कुछ चेक कर रही थी कि हाँ हमने सब कुछ रख लिया या नहीं। तो मैं पूरा हर जगह के एक बार मैंने पूरा चेक किया कि हाँ हमने सब रख लिया, कुछ छूटा भी नहीं है। बस फिर क्या, हमारी कैब आ गई तो हम लोग निकल पड़े जाने के लिए एयरपोर्ट। इतना बुरा लग रहा था ना हम तीनों को कि कार हम लोग वापस जा रहे हैं। इतना मस्ती किया, मजा किया। सच बोलूं अभी भी जाने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था काश एक दिन और होता है, एक दिन और होता है। बस फिर क्या, हम लोग बैठ गए कैब में और निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, हमारा जाने का टाइम भी आ चुका है, बट मन नहीं हो रहा है। अरे मैं जाने का टाइम नहीं आया, अभी 1 घंटा है। अभी है, बैठेंगे आराम से। हमारी बोर्डिंग वोडिंग हो गई थी और हम लोग बस अब सोच रहे थे थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग कर ले। तो वही हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि क्या ले क्या नहीं। और मैं इसको ले रही थी, ये ले ले। मेरी याद आएगी उसको कि हुआ भी मैं हुआ करती रहती थी। मैं सुनती नहीं यार, कभी कभी तो क्या कर लूँ। बड़ा नहीं, तो मैं इसको यहाँ पूछ रही थी क्या चाहिए, क्या लेना है, ले ले। तो नाटक कर रही थी बस। ताज भी था, मुंबई भी था। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, सबसे बेस्ट है। पर वो सब जो ऊपर वो वाला है ना, वो अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग को पसंद उनका लिए वो आया, और उनको थोड़ा डिस्काउंट करके देना चाहिए हमको, बट पता नहीं करके देंगे या नहीं देंगे। और अभी मैं ऐसे दिख रही हूँ कुछ ऐसा, मुझे ये पसंद आया था बट सॉरी मैंने ले ली थी। तो हमने वाटरमेलन खाया क्योंकि सबका पेट खराब था, तो ये फ्रूट्स खा के ही काम चला रहे थे। बस अब क्या, फ्लाइट में जाने का टाइम आ ही चुका था भाई साहब, बहुत देर वेट करके, क्योंकि फ्लाइट थोड़ा सा लेट हो चुकी थी। तो फिर जो बारिश स्टार्ट हुई है ना, क्या झमाझम बारिश हुई है भाई साहब। हम लोग बस खड़े ही हुए थे बारिश के चक्कर में।
तो यहाँ हमारा हो चुका था पोपट, क्योंकि हम 1 से 1.5 घंटे तक बस में ही थे। कुछ लोग बैठे हुए थे, बाकी हम लोग खड़े थे। मेरे पास बैग भी था, तो इतना भाई पैर में दर्द हो रहा था ना, और पता नहीं कि कब होगा। खड़े खड़े ना हालत खराब हो गई थी, और वहाँ लोग पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है का। कोई कुछ आंसर ही नहीं कर रहा था, ना बस का गेट ओपन हो रहा था ना कुछ। भाई बस खड़े करके रखा हुआ था, और हम लोग की हालत तो खराब हो गई रही। फिर भी हम दोनों की मस्ती नहीं रुक रही थी। बकवास चीजें है ना हमारे साथ हो रही है, ये क्या चीज। हमको वापस से बस से उतार कर वापस कर दिया। फिर से बोला सिक्योरिटी चेक होगा, फिर होगा। पता नहीं क्या ही कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये देखो अब पता ही नहीं चलना क्या होगा। यहाँ पर आ गया था लोगों को गुस्सा, क्योंकि 2 घंटे तो हो ही चुके थे। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा ब्रो। नॉनसेंस यार। वापस सिक्योरिटी चेक किया, सिक्योरिटी चेकिंग कर लेंगे। कितना घंटा बैठना है आपको? पता नहीं कहाँ ही है ऐसा। क्लब करेगा 8:30 क्या बोल रहे हैं? ये बोलो ना क्या अरे क्या तो बोलो ना फिर यार। अभी करना क्या है सब वो बताइए। अभी करना क्या है? लंबा हो जाएगा, पब्लिक इतना एक साथ खड़ा नहीं होने वाला। नहीं अभी करना क्या है? वहाँ जाएगा। हम कितने बजे निकलेंगे? अगर तुमको सुनो, अगर लगता है रात को 3 बजे जाएगी तो हम लोग यहाँ रुकने वाले नहीं है। हमको बता दो, वहाँ जाकर फिर फंस जाएंगे। तुमको लगता है कि 10 बजे जाएगी, बता तो दो कम से कम। समबडी है चॉइस कि वो नहीं जाएगा रात को 2 बजे, वो जो घर चला जाएगा या होटल चला जाएगा। तुम अभी बोल रहे चले जाओ वहाँ पे, अंदर फिर घुस के परेशान हो। अच्छा डिपार्चर में आप चलेंगे? पायलट उतर के नीचे गया ना स्मोकिंग करने के लिए। सुनो जो है ना मैनेजर को बोला। ये तो गलत बात है भाई साहब, बहुत ही गलत बात है। आप बस रिसेटलिंग का टाइम बता दो तो सर बोल रहे हैं। पायलट ढूंढ रहे हैं, पायलट ढूंढने के उस पायलट ने मना कर दिया, हम ये फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। उसका टाइमिंग पूरा हो गया, कह रहा मिल जाएगा फ्लाइट। बस एक्सक्यूज मी, हेलो, आप रिसेटलिंग का टाइम बता दो कि होगा नहीं होगा। हम लोग और नहीं है ना हमारे भाई निकल कल निकल। फिर से सारा प्रोसेस मतलब वापस से करने के लिए आसान अच्छा। हाँ टाइम पास करवा रहा है और कुछ नहीं। थक चुके हैं ये लोग कुछ ऐसा इतने छोटे बैग में कुछ दे रहे हैं। मैं गेस करूँ सैंडविच है, आप क्या गेस करूँ? सैंडविच या फिर बादाम कैसे सैंडविच? ओ सॉरी सॉरी। अगर मैं आपको से मारूंगी बहुत जोर से, तो मैं आपको छोटी सी कौन सी इमली वाली टॉफी दे दूँ तो मार दूँगी। यही हो रहा है। वो पैसे देने को। हाँ पैसे देने के बाद कचरा का है ये रहा 10 रुपये की। अरे भाई 10 1 घंटा हम और बैठे, उसके बाद जाकर हमको फ्लाइट में जाने का टाइम मिला। भाई साहब मतलब हालत जो हो गई थी ना खराब। मैथ्स नहीं पढ़ाया उसको लगता वो मैथ्स पढ़ाना बोल रहा मैथ्स पढ़ाना बोल रहा। तो फाइनली हम लोग बैठ गए थे और टेक ऑफ होने ही वाला था। भाई हम लोग बस वेट कर रहे थे, बस अब जल्दी से पहुंच जाएं।
इतना सुंदर व्यू है ना भाई, देख के मज़ा आ रहा था और इतना सही लग रहा था ना। बस अब हम लोग लैंड होने वाले थे थोड़ी कुछ ही देर में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी है ना हमारी फ्लाइट। लैंड हो गए थे, उसके बाद भी हमको इनने 20 से 25 मिनट तो बिठा के ही रखा था ऐसे ही। उसके बाद हम लोग को बाहर जाने को मिला। भाई साहब मतलब बैठे बैठे भी हालत ख़राब हो गई थी ना, इतना थक चुके थे ना, इतना ज़्यादा थक चुके थे। अब आपका नहीं पता, हमारा पता है कि हम पहुँच चुके हैं और हम इस बार तूफानी करेंगे कुछ। तूफानी मतलब बेड पे जाके सोएंगे। यस यस, ये देखो guys। इसमें भी तुम भागोगी। हम लोग इतना थक गए ना, बस हम लोग को बेड दिख रहा था कि बस अब जाकर सो जाएं। आई नीड सर्विस। कैसा लग रहा है तुमको? बेचारे बहुत सोच रही थी कैसे आराम से। इतना थक गए थे ना, इतना थक गए थे ना कि चलने में भी मौत आ रही थी, कि बस लग रहा था कोई उठा के ले जाए यहाँ से। जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए आत्मनिर्भर। इसको ईगो आ जाता है, मैं उठाती हूँ ना, इसको इतना ईगो आ जाता है कि ये करना तक छोड़ देता अब नहीं चल पाएगा गाइस। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे हमारा बैग का, और हम सोच रहे थे बस घर जल्दी चले जाएंगे, पर हमारी किस्मत मिला, हमारा बैग हो चुका था। हमारे मतलब हुआ नहीं था, वो अंकल को पूछा भी था, फिर भी वो हमारा बैग लेके चले गए। मतलब वो बैग के चक्कर में हम इतना ज़्यादा परेशान हुए ना, इतनी थक गए थे, इतनी नींद आ रही थी भाई साहब। आधा एक घंटा वेट करना पड़ा वो अंकल का, फिर वो आए हैं भाई साहब, फिर बैग मिला हमारा। 45-50 मिनट्स में वो आए हैं। जब तक हम उनका वेट ही कर रहे थे खड़े खड़े, भाई पैर ऐसे दर्द हो रहे थे ना इस टाइम पे हमारे। फिर फाइनली हमारा बैग मिल गया, फिर हमने कैब करी और हम लोग अब जा रहे थे घर की तरफ। मैंने फिर कुछ ब्लॉग नहीं किया, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।